आप देखें प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और अब खबर, किसने मारी हार, इजराइल या हमास? दरअसल बात उस खबर की हम कर रहे हैं जिसने पिछले 1.5 महीने से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो। खाड़ी में छिड़े युद्ध ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार शायद कई देशों को था। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, भले ही 4 दिन के लिए ही सही, इजराइल हमास युद्ध में मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता हो ही गया। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी रिहा किया गया है। बदले में जानकारी यह है कि इजराइल की तरफ से भी जो पहले काउंटिंग सामने आ रही थी उससे ज्यादा इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। 49 ये संख्या सामने आई है। अब इजराइल के द्वारा घेरे गए गाजा में राहत सामग्री वाले सैकड़ों ट्रकों को भी प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन आखिर ये फिलिस्तीनी कैदी कौन है? ये इजराइल की जेलों में कैसे पहुंचे और इजराइल इन्हें छोड़ने में हिचक क्यों रहा था? क्या बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान बराबरी की अदला बदली है? इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन संजीव, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं। ये जो खबर आ रही थी ठीक 7:30 बजे, आपने जैसा वक्त बताया था इंडियन टाइम टेबल के अनुसार 7:30 बजे ये अदला बदली होनी थी बंधकों की। क्या जानकारियां और सामने आई हैं? जो 1:3 का रेशियो था वो डिफरेंट निकला है। मतलब थाईलैंड के भी 13 और इजराइल के भी 13, यानी ये आंकड़ा ज्यादा हुआ। कुल मिलाकर के शायद 25 है। जरा बताइएगा विस्तार से। देखिए, जैसी जानकारी थी उसके अनुसार अभी कुछ देर पहले ये एक्सचेंज हुआ है रफा बॉर्डर पर। और रफा बॉर्डर आप जानती हैं गाजा और इजिप्ट के बीच का बॉर्डर है। सबसे पहले जो बंधक थे वो इजरायली बंधक, उन्हें लाया गया खान यूनिस के अस्पताल में। और खान यूनिस जो आखिरी सिरा है गाजा का दक्षिण में, उसमें एक अस्पताल है और वहाँ खान यूनिस अस्पताल में लाया गया हमास के द्वारा। और फिर वहाँ पर रेड क्रॉस को सौंपा गया इन बंधकों को। और फिर रेड क्रॉस ने उन्हें रफा बॉर्डर तक फेरी किया। रफा बॉर्डर तक रेड क्रॉस वाले लेकर के गए। और दूसरी तरफ से जो 39 फिलिस्तीनी छोड़े गए हैं वो वेस्ट बैंक के ओफेर प्रिजन से लाए गए हैं। ओफेर प्रिजन से दोपहर में ही उन्हें निकाला गया था और उन्हें एक निश्चित जगह रखा गया था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि दरअसल एक बॉर्डर तो रफा बॉर्डर है, एक दूसरा बॉर्डर है नित्जाना बॉर्डर, जो कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में है। और इजिप्ट और इजराइल के नित्जाना बॉर्डर से ओफेर प्रिजन से लाए गए 39 फिलिस्तीनियों को भी रफा लाया गया। और इस तरह से अब से कुछ देर पहले एक तरफ से 13 बंधक और दूसरी तरफ से 39 कैदियों की अदला बदली हुई है। और इजराइल बहुत बेसब्री से अपने हॉस्टेजेस का, बंधकों का इंतज़ार कर रहा था। ये जानकारी मिल रही है कि जो रिलीज़ किए गए हैं, हालांकि अभी तक ये पक्की तौर पर किसी ने कही नहीं है, लेकिन बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं ज़्यादा इन 13 लोगों में जो रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर आई कि थाईलैंड के भी करीब 12 बंधक जो हैं वो उन्हें भी रिलीज़ किया गया है। उसमें एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था वहाँ खान अल शिफा अस्पताल में, और उन्हें भी रिलीज़ किया गया है। और ये करार हुआ था थाईलैंड और ईरान के बीच में। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 13 इजरायली और 12 थाई नागरिकों को लेकर के रेड क्रॉस रफा बॉर्डर पहुंचा और 39 कैदियों को लेकर के इजराइल रफा बॉर्डर पहुंचा। और ये आदान प्रदान अब से कुछ देर पहले हुआ। जी एक क्लैरिटी संजीव जरा इस पे दीजिएगा। रफा से ही, यानी इजराइल और थाईलैंड के, और इधर हमास ने जो इजरायलियों को छोड़ा, ये सब रफा बॉर्डर से ही हुआ है? जी हाँ, देखिए रफा बॉर्डर जो है वो गाजा के दक्षिण में पड़ता है और वो इजिप्ट से शेयर करता है बॉर्डर। रफा क्रॉसिंग पर बहुत दिनों से लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे इजिप्ट की तरफ निकल जाएं। और आपने हाल में सुना होगा एक दिन खुला भी था, कुछ नागरिकों को मौका मिला था जाने का जो दूसरे देशों के थे। लेकिन जो बॉर्डर इजिप्ट और इजराइल के बीच है उसे वो पास ही है, उसे नित्जाना बॉर्डर कहते हैं। तो इजरायलियों ने कैदियों को नित्जाना बॉर्डर से रफा बॉर्डर पहुंचाया और हमास ने
अपने गाजा में जहां भी उन्हें छुपा कर रखा गया था, और कहते हैं कि अस्पतालों में वो थे, उन्हें पहले खान यूनुस के अस्पताल ले गए और फिर खान यूनुस जो कि दक्षिण गाजा में है वहां से फिर वो रफा बॉर्डर ले जाए गए और वहां एक्सचेंज हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि आज तो पहला दिन था, तो पहले दिन 13 और 39 एक के बनाम 3 ऐसे रिलीज किए जा रहे हैं। अभी 3 दिन और ये सीज हमें यही संजीव अगला सवाल आपसे पूछने वाली थी कि ये 25 हमास ने आज रिहा कर दिए, थाईलैंड के 12, इजराइल के 13, इधर से 39, तो वहां तो 150 है कुल, यहाँ तो सिर्फ 50 ही है, तो ये 4 दिन कैसे चलेगा? देखिए, ये तो बताया नहीं गया है कि निश्चित संख्या क्या है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि करीब ये संख्या 250 के आसपास हो सकती है जो बंधक बनाए गए थे, क्योंकि अभी भी कोई निश्चित संख्या इजराइल की तरफ से दी नहीं जा रही है कि कितने लोग हैं। और आपको याद होगा आशा के 4 लोग ही रिहा हुए थे। आपको कुछ दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग महिला और उसके अलावा एक और व्यक्ति को रिहा किया गया था, और फिर 2 और लोगों को रिहा किया गया था। तो 4 लोगों को हमास ने रिहा किया था ये बताने के लिए कि ये सुरक्षित हैं और उन्होंने बंधकों को नहीं मारा है। और उसके बाद फिर नेगोशिएशंस के दौर चले थे, और नेगोशिएशंस के जो दौर चले उसी का नतीजा है कि आज 13 बनाम 39 की रिहाई हुई है। उन 12 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो सेपरेट डील है बिटवीन ईरान गवर्नमेंट एंड थाईलैंड। आप जानते हैं ईरान के हाथ में सारी डोर है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगले 3 दिनों में और भी ज्यादा बंधक रिहा होंगे। ऐसे में कि जब इजराइल ने बहुत से ट्रक्स अलाउ किए हैं आज, जो कि रसद लेकर के गाजा पहुंच चुके हैं। जी, ये एक अच्छी खबर। और दूसरा, ये क्या स्थायी हो पाएगा? 4 दिनों बाद क्या फिर भीषण जंग देखने को मिलेगी? एक चिंता ये भी जाहिर तौर पर दुनिया के सामने उभर कर सामने आ रही है, लेकिन वो देखना होगा कि एक एक पल होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो डील थी, सीक्रेट डील, उसी अनुसार किसने किया सरेंडर, हमास या इजराइल? छियालीस दिन तक मची तबाही, फिर डील की बात क्यों आई? इजराइल ने क्यों मानी दुश्मन नंबर 1 की डील? कैसे हुई हमास इजराइल डील? कितने दिन मिसाइल पर सील? ये खतरनाक जंग जिसमें बीते 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों तरफ से बम बरस रहे थे, बारूद की बारिश हो रही थी, जिसमें 50 दिनों से टैंक से लेकर जंगी जहाज तक बम बरसा रहे थे, जिस जंग में शहर के शहर तबाह हो रहे थे, इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही थी। वही जंग अब युद्ध विराम का रंग ले सकती है, जिसकी पहल हो चुकी है, जो शायद गाजा में मचे विध्वंस की शांति के संजीवनी बन सकती है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच एक बड़ी डील फाइनल हो गई है और 240 में से कुछ बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हमास इजराइल के बीच अहम डील, बंधकों की रिहाई को लेकर हुई डील। अमेरिका का दखल कर गया काम, कतर ने करवा दिया युद्ध विराम। अमेरिका और कतर की मदद से इजराइल और हमास के बीच एक अहम डील हो चुकी। इसके तहत 4 दिनों तक जंग रुकेगी और हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा।
इस दौरान हमास 12 से 13 के ग्रुप में कुल 50 बंधकों की रिहाई करेगा। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा तो इजराइल इसके बदले में 150 कैदी फिलिस्तीनियों की रिहाई करेगा। इजराइल और हमास की सीक्रेट डील में शामिल एक एक क्लॉज महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ दो दुश्मनों के बीच की डील नहीं बल्कि इसका असर दुनिया पर भी पड़ रहा है। आपको चलिए हम दिखाते हैं सीक्रेट डील में किन मुद्दों पर बात हुई है। हमास ने कहा है कि 50 बंधक रिहा करेगा, जबकि इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। दूसरा पॉइंट, डील में प्राथमिकता में दोनों तरफ पहले रिहा होने वालों में महिलाएं और बच्चे ही रखे गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमास इजराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। वहीं इजराइल भी 4 दिन अपनी तरफ से जंग रोकेगा। बंधकों की रिहाई का जो पैमाना तय किया गया है वो जान लीजिए। हमास अगर 10 बंधक रिहा करता है तो इजराइल 1 दिन जंग रोकेगा 10 बंधकों के बदले। इस डील में यह शर्त भी शामिल है। यही टैक्टिकल पॉज आगे बढ़कर एक युद्ध विराम में कन्वर्ट होने की जो उम्मीद है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, जो एक अच्छी उम्मीद है, ह्यूमैनिटेरियन उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है पहले 4 दिन, तो इसके आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है, उसके चांसेस बढ़ते हैं, एक माहौल क्रिएट होता है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि फाइनली इसको आप एक सीज फायर में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मानवता सफर कर रही है, मानवता हार रही है, और उसे जिताना सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी दोनों तरफ से। ये उस कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें जिसमें वोटिंग के जरिए ये तय हुआ कि अब वक्त आ गया है कि जब हमास के साथ कोई डील की जा सकती है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की संसद और कैबिनेट को इस डील के लिए राजी करना आसान नहीं था। इससे इजराइल की नरमी के संकेत मिल सकते थे। इसीलिए नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक से पहले एक संदेश जारी करके कहा कि हम 4 दिनों के युद्ध विराम की डील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जंग दोबारा जारी रहेगी जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. במלחמה יש שלבים, וגם בהשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט ועד שנחזיר את כולם. ये पूरी डील अमेरिका की मदद से हो पाई। अमेरिका ने इसमें कतर का साथ लिया, यानी अमेरिका ने कतर की मदद से ये डील फाइनल कराई। कतर ने हमास को समझाया और मध्यस्थता की, जिसके बाद हमास इस डील को सील करने पर राजी हो गया। इसके अलावा तुर्की भी चाह रहा था कि जंग को थामने के लिए ऐसी डील हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तैयब इसका संकेत दे चुके थे। वहां के विदेश मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ ने इसमें रोल अदा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही संकेत दे चुके थे कि इस तरह की डील होने वाली है। बुधवार की सुबह इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ डील को मंजूरी दे दी। दरअसल इसमें इजराइल हमास की तरफ से दी गई कई शर्तों पर राजी हो गया है। यहां तक कि हमास के नेता याहिया सिनवार की तरफ से जो अहम शर्त रखी गई थी उसे भी इजराइल मानने को तैयार है। इसी शर्त के मुताबिक दरअसल सीज फायर के दिनों में करीब 6 घंटे तक हमास के या कहें कि गजा के हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। इसके पीछे हमास की स्ट्रैटेजी यही है कि किसी भी तरीके से बंधकों की लोकेशन इजराइल को पता नहीं चलनी चाहिए। असल में बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल पर अपने लोगों का ही दबाव था। लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। नेतन्याहू के दफ्तर पर ऐसे कई प्रदर्शन हो चुके थे। लोग हर शनिवार को इस तरह के बड़े प्रदर्शन कर रहे थे। दिनों दिन इनमें लोगों की तादाद बढ़ रही थी। अगवा लोगों के घर वाले मंगलवार को ही इटली के विदेश मंत्री से भी मिले थे। ये लोग भी मांग कर रहे थे कि हमास के कैदियों की मौत की सजा देने की बात तो नहीं की जाए, क्योंकि इससे बंधकों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। गलत होगा वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने लोगों की बात के बारे में ना समझ पाए, उनके जज्बे को ना समझ पाए। मुझे लगता है जिस तरीके का प्रोटेस्ट, जिस तरीके की डिमांड इजराइल के लोग कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपेक्षा रखते हैं कि वो उनको अपनी
होस्टेजेस इशू में उन अपने परिजनों को वापस ला पाए, ये नेतन्याहू अच्छे से समझते हैं।